हेलो कैंसर, वेलकम टू मिस्टर क्लब हिंदी टैरो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके अक्टूबर प्रेडिक्शंस देखेंगे, क्या होने वाला है आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशंस में। ऑलराइट, याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है, प्लीज़ लेट इट गो। और मैंने आपके कार्ड्स निकाल के रख दिया है, सो हम एक साथ देखेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, वेलकम इन। आई होप you enjoy the videos that I put out, and if you are already a subscriber, I love all of you. Thank you for all the support, for your patience, for your love. Guys, I do personal readings, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी वेन एवर यू वॉन्ट। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए कोई टैरो या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहें जिसे आप अपनी रीडिंग्स में देखना चाहो, मेरी Amazon विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आई ऑल्सो हैव पिक अ कार्ड रीडिंग्स, तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हो, द लिंक इज गिवन बिलो, एंड आप एंजॉय कर सकते हो पिक अ कार्ड रीडिंग्स इफ यू लाइक देम। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। ओके, सो आपके लिए हमारी थीम है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, पीस एंड बैलेंस। हो सकता है कुछ वक्त से अशांति होगी आपके मन में। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा दैट यू आर ऑल ओवर द प्लेस। कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है, या जैसे आपने प्लान किया था वैसे एग्जैक्टली नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है आपके लाइफ के अलग एरियाज में केओटिक एनर्जी है। इसे समझाने के लिए अगर मैं कोई एग्जाम्पल दूं तो वो ये होगा कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, वर्क प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको वक्त नहीं मिल रहा है दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने का। समय भी आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, आप ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हो, या फिर आप अपने फैमिली को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे। मे बी ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी जिसमें आपके ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, तो आपकी बजट बिगड़ सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास केओटिक एनर्जी होगी। जैसे आप सारी चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे। सो मुझे लग रहा है कि फाइनली आपके लाइफ में बैलेंस आएगी। सो आप अपने लाइफ में अलग चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। आप ये समझोगे कि इस वक्त आपको किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, दूसरी चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। सो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल और मैनेजमेंट स्किल काम आएगी। ओके, आपका मन शांत होगा, आपकी एनर्जी पीसफुल होगी, बैलेंस्ड होगी। वी ऑल्सो हैव बैड हेल्थ। आप में से कुछ लोगों की उम्र 31 ईयर्स हो सकती है। ओके, एंड आई फील तो आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ किसी तरह की सर्जरी या ऑपरेशन हो सकता है आपका, अ माइनर ऑपरेशन और सर्जरी, या हो सकता है आपको अपनी मेडिकल चेकअप कराने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आपके दांत में दर्द होगा एंड यू गो टू द डॉक्टर एंड आपको ये पता चलेगा कि आपको अपने दांत निकलवानी पड़ेगी। सो समथिंग लाइक दैट। मैं ये भी देख रही हूँ कुछ लोगों को फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, सम सॉर्ट ऑफ पेन जिससे आप काफ़ी वक्त से गुजर रहे हो सकता है वो बढ़ जाएगी, आप उसे इग्नोर नहीं कर पाओगे और आपको फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। ओके, आई फील दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम। आप अपने हेल्थ को अनदेखा ना करें, आप खुद के ऊपर ध्यान दें। और आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओगे। मे बी पहले आप नहीं खाते होंगे, बट यू विल बी अ लिटिल हेल्थ कॉन्शियस। ओके, स्पेशली अपने खाने को लेके आप परहेज करोगे। Yes, so we have this energy, 7 of swords, and then we have deception. Someone is wearing a false mask in this relationship. अगर आप देखोगे इसने तलवार छुपा के रखा है, राइट? सो कैंसर, आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है, रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ऑफिस के लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप रोज उठते बैठते हो। Someone is hiding something. ओके, उनकी नीयत आपके लिए साफ नहीं है। इस रिश्ते में मैनिपुलेशन है, डिसेप्शन है। हो सकता है कोई आपके सामने बहुत अच्छा बनता है कि वो आपकी पीठ के पीछे गलत चीजें कहते हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक इंसान नहीं है ये भी हो सकता है कि इस इंसान की वजह से आपके लाइफ में इम्बैलेंस आई होगी। हो सकता है आप हमेशा इन्हें लेके डाउट में रहते हो। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि आप इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हो,
इन द बेस्ट वे यू कैन। पर मुझे नहीं लगता कि आपको सामने से पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते हैं या फिर उनकी एटीट्यूड, उनकी एनर्जी पॉजिटिव है। सो 7 ऑफ Swords इज लाइक एन इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप। जैसे कोई आपकी अच्छाई का, सच्चाई का फायदा उठा रहा है। समवन इज प्लेइंग माइंड गेम्स और वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपके सामने अच्छे बनते हैं और आप उन पर यकीन कर लेते, पर उनके मन में आपको लेके नेगेटिव ख्याल हैं। ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जब भी उन्हें मौका मिलता है। एंड देन वी ऑल्सो हैव एनवी। डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपके फैमिली मेंबर हैं, समवन हु इज जेलस। ओके, आपके ग्रोथ को देख के उन्हें जेलस फील होता है। मे बी अ फीमेल। एंड आई फील ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, संपन्न हैं, पर वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। सो ये एक ऐसे इंसान है जिन्हें आप अपने लाइफ की पॉजिटिव चीज़ें बताते हो, उनके साथ डिस्कस करते हो सकता है आपकी प्रमोशन हुई है, आपने घर खरीदा है, आपने गाड़ी खरीदी है, आपका रिश्ता फिक्स हुआ है और आपने इस इंसान से डिस्कस किया है, इन्हें बताया है। बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि ये एक फीमेल है। आपको उनके बारे में चीज़ें पता नहीं चलती। ओके, सो वो अपनी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करते, पर वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि आप उन्हें सारी चीज़ें बताएं। कहते हैं ना कि जिसकी जैसी भावना होती है वो दूसरों के बारे में भी वैसा ही सोचता है। सो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपको अपने लाइफ की अच्छी चीज़ों के बारे में बताएंगी तो उन्हें नज़र लग जाएगी, समथिंग लाइक दैट। आई फील कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये कौन है, और मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में ये इंसान आपसे ऐसी कोई चीज़ कहेंगे या करेंगे जिसकी वजह से आपको पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली आप उनकी जेलस एनर्जी को महसूस करोगे। वो अपनी इमोशंस को बैलेंस करके रखते होंगे, छुपा के रखते होंगे, स्पेशली आपके सामने। से आपको पता चल जाएगा कि आप इस इंसान पे विश्वास नहीं कर सकते, आपको उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और आपको अपनी एनर्जी इस इंसान से प्रोटेक्ट करके रखना है। ओके, हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ Swords। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि देयर समवन यू लव। ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकती है जिसमें डिसेप्शन है, लाइज, मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स। ये इंसान हो सकता है कंट्रोलिंग होंगे, डोमिनेटिंग होंगे। आई फील ये आपके स्पाउस की एनर्जी भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए है, नॉट फॉर एवरीबडी। उनकी वजह से आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, अनप्रिडिक्टेबल हो सकती हैं। मे बी मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए कि आप इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहते हो, पर आपके मन में डर है कि अगर आप इस इंसान को छोड़ दोगे तो वो आपसे बदला लेंगी। मे बी दैट इज़ इन देयर नेचर। मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, पर आप में से कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि आप एक ऐसे रिश्ते में हो, मे बी यू आर मैरिड या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। मे बी बोथ ऑफ यू आर नॉट हैप्पी। आप इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहते हो, पर आपको डर है कि अगर आपने इस रिश्ते से दूरी बनाई, हो सकता है आपको इनकी वजह से फाइनेंशियल लॉस सहना पड़े, या वो आपको बदनाम कर सकते हैं कम्युनिटी में, सोसाइटी में। ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकती है। डेफिनेटली देयर इज अ वुमन इन्वॉल्व्ड। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में लॉयल्टी नहीं है। आई डोंट नो गाइस, आई एम रियली कंफ्यूज्ड। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये आपकी रोमांटिक पार्टनर है, मे बी योर स्पाउस, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये एक फैमिली मेंबर है, बट द एनर्जी इज वेरी सिमिलर। हमारे पास है 2 ऑफ Swords। मैं देख रही हूँ किसी चीज़ को लेके आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, या आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। हो सकता है आपके लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि आपको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। 2 लोग हो सकते हैं, 2 ऑफर्स हो सकते हैं। ओके, सो मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी सिचुएशन की सच्चाई आप देख नहीं पा रहे। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपके लाइफ में 2 लोग हैं और आप उन 2 लोगों से प्यार करते हो। एक को आप छोड़ नहीं सकते बिकॉज ऑफ फियर्स, या मे बी वो बहुत कंट्रोलिंग है, डिमांडिंग है, डोमिनेटिंग है। लोग क्या कहेंगे इफ़ यू आर मैरिड। ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, पर फिर भी आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे, और दूसरे को आप छोड़ना नहीं चाहते हो बिकॉज आई फील यू जेन्युइनली लव दैट पर्सन।
यू केयर अबाउट दैट पर्सन। मे बी आप ये डिसीजन नहीं बना पा रहे कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप डिनायल मोड में हो। ओके, आप इस इंसान की असलियत नहीं देखना चाहते बिकॉज यू लव दैट पर्सन, मे बी यू आर मैरिड टू दैट पर्सन, आप उन्हें नहीं छोड़ सकते, या आप एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में हो। हमारे पास है 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को लेके आपकी उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, पर आपको एक धक्का लगा होगा बिकॉज वो चीज़ वैसे नहीं हुई जैसा आपने सोचा था। एंड दिस इज अबाउट योर इमोशंस। ऐसा लग रहा है कि आप इसे लेके दुखी होंगे बिकॉज दिस इज समथिंग यू रियली वॉन्टेड। अगेन आई फील दिस इज अबाउट अ कनेक्शन। तो आपने किसी को कुछ ऑफर किया होगा या प्रपोज किया होगा और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है आपके परिवार की रजामंदी नहीं होगी और इसलिए आपको ब्रेकअप करना पड़ा। सो देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस। आपने अपने परिवार के किसी सदस्य से मदद मांगी होगी, फाइनेंशियल मदद मांगी होगी और उन्होंने आपकी मदद नहीं की, जिसकी वजह से यू हैव बीन रियली हर्ट। पर आप ये समझ रहे हो कि ये लॉस एक लॉस नहीं है। आपको अपनी सिचुएशन की सच्चाई पता चल रही है। यू आर बिकमिंग स्ट्रोंगर। सो अक्टूबर के महीने में मुझे ऐसा लगता है कि समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, उसकी वजह से यू विल बी हर्ट, या हो सकता है ये ऑलरेडी हो चुका है आपके साथ। पर ऐसा लग रहा है कि किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी, आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाओगे, अनदेखा नहीं करोगे आप उसे, और फाइनली आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाओगे। फिर आपको ये समझ आएगा दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर मी, उनकी नीयत मुझे लेके साफ नहीं है। और आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे सोर्स हैं। सो इस सिचुएशन को लेके आप मेंटली ज़्यादा परेशान होंगे। आप ये सोचोगे कि हो सकता है गलती आपसे हुई है, उन्हें पहचानने में उन्हें एक और मौका देना चाहिए। तो आप इस डिप्रेसिंग नेगेटिव लॉस वाली एनर्जी से बाहर निकलोगे। सो नंबर 2, नंबर 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो आई एम गेटिंग अनदर मैसेज। आप में से कुछ लोग एक ऐसे इंसान के पास वापस जाना चाहेंगे जिनके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, बट यू लव दैट पर्सन एंड दैट्स वाई यू विल गो बैक। हो सकता है आप सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। आप उस रिश्ते को एक और मौका देना चाहोगे। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, मे बी अ रोमांटिक पार्टनर। सो अब मैं आपसे कहूँगी, अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसका जवाब आप यूनिवर्स से जानना चाहते हैं, सो प्लीज़ गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन एंड वी विल सी कि, और हम देखेंगे कि आपका जवाब क्या है। ऑलराइट, सो गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर फॉर कैंसर्स? व्हाट इज द आंसर फॉर माय कैंसर्स? कैंसर के सवाल का जवाब क्या है? कैंसर के सवाल का जवाब क्या है? यस। ओके, सो आपके सवाल का जवाब है यस। इट्स अ क्लियर यस। Whatever you are thinking, go ahead with it. रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगी इस सिचुएशन में। ओके, दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपसे ये कैसे रेजोनेट हो रही है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। प्लीज़ बिकम अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग community. I'm sending lots of love and light to you. Take care.